हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के इसी प्रकार से सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं, जिससे आप लोगों की जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सभी में यह बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो कल हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे MP पटवारी का प्रैक्टिस सेट 33 और इसके बाद कल फिर से मैं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट डालूंगा। तो ऐसे ही प्रतिदिन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम्स हो सभी के प्रैक्टिस सेट में इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज का हमारा MP पटवारी प्रैक्टिस सेट 33 स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने जिस प्रकार से पटवारी का एग्जाम्स आता है उसी अनुसार से मैंने यह प्रैक्टिस सेट सेट किया है। क्योंकि MP पटवारी के एग्जाम्स में सबसे पहले हमारी रीजनिंग आती है, उसके बाद में विज्ञान आती है और उसके बाद कंप्यूटर आता है, उसके बाद सामान्य प्रबंधन और सबसे लास्ट में हिंदी आती है। तो उसी प्रकार से मैंने भी यह प्रैक्टिस सेट सेट किया है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्राय डॉट 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 माह में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है फरवरी माह में। ऑप्शन सी, फरवरी माह में। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, फायर भी किया गया है, आप क्या करेंगे? तो हम तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे। ऑप्शन सी, हम तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-2010 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रथम पुरस्कार जीता? तो वह जीता है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, रहेली कसूर मंदिर डॉट 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 में स्थित है। तो यह है सागर में। ऑप्शन सी। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो वह है सागर जिले में, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग में मिस हो गई है, यहाँ रहेली नहीं रहली होना था। तो वह है सागर जिले में। क्वेश्चन नंबर 5, मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय डॉट 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 में है। तो वह है ग्वालियर में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, विधि का शासन सिद्धांत भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में घोषित किया? तो यह किया केशवानंद भारती वाद में। ऑप्शन बी, केशवानंद भारती वाद में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत डॉट 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 में स्थित है। तो वह है केरल में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, रीवा कुंड डॉट 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 में स्थित है। तो रीवा कुंड मांडू में स्थित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है? तो मंडला जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इन स्थानों पर स्थित हैं। तो वह हैं उज्जैन और ओमकारेश्वर में। ऑप्शन डी, उज्जैन और ओमकारेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है देहरादून में। ऑप्शन बी। अगर भारत का पूछे तो वह देहरादून में है, और अगर MP का पूछे तो वह जबलपुर जिले में स्थित है। तो यह पॉइंट भी आप याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, कथकली एक नृत्य अभिनय है, तो यह है केरल का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, जनहितवादियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रण नहीं किए जा सकते हैं? तो सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, संगमरमर की चट्टानें डॉट 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 शहर के समीप पाई जाती हैं, तो वह पाई जाती हैं जबलपुर शहर के समीप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट 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 को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, जब वित्तीय क्षेत्रों में तेजी से सुधार किए जा रहे थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो तब नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित इमारतों में से किसने वास्तुकला के लिए आगा आगा खान पुरस्कार जीता? तो वह जीता है विधान भवन ने, ऑप्शन सी, विधान भवन ने। क्वेश्चन नंबर 21, प्रबल प्राचीन नदी सरस्वती का उद्गम और मार्ग लैंडसैट उपग्रह का उपयोग करके पता लगाया गया था। भारत में यह नदी कहाँ मिली थी? तो यह मिली थी राजस्थान में, ऑप्शन सी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा किला भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? तो ग्वालियर भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, मानवता की निरंतरता के लिए क्या जरूरी है? तो मानव की निरंतरता के लिए सांस्कृतिक विमर्श को समझना जरूरी है, ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विमर्श को समझना। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 मई को, ऑप्शन सी, 11 मई को। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप है, तो वह है ओमकारेश्वर, ऑप्शन सी, ओमकारेश्वर। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ आप वैसे भी मैं बोलते तो जा रहा हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो वह है ओमकारेश्वर में। अब यहाँ से अपनी विज्ञान विषय स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26, संवेग की एसआई इकाई है, तो संवेग की एसआई इकाई है, तो संवेग की एसआई इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड घाते एक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड घात एक। क्वेश्चन नंबर 27, जब धारा 10 एम्पीयर तथा प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करो। तो विभवांतर होगा 500 वोल्ट, ऑप्शन सी, विभवांतर होगा 500 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम होगा। यहाँ भार की बात नहीं हो रही है, यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही है। अगर भार है तो वहाँ कम जाएगा, लेकिन यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही है। तो पृथ्वी पर भी 60 किलोग्राम द्रव्यमान रहेगा और चंद्रमा पर भी 60 ही किलोग्राम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा आयोडीन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए, घेंगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय जलवायु का संक्षेप में वर्णन करता है? तो गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का वर्णन है, गर्म तथा शुष्क। क्वेश्चन नंबर 31, एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है, तो वह है स्टील। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक अस्थायी चुंबक के लिए, तो उसके लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्टील। क्वेश्चन नंबर 32, इंद्रधनुष का निर्माण इसका एक उदाहरण है, तो इंद्रधनुष का निर्माण विकिरण का एक उदाहरण है, ऑप्शन सी, विकिरण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा तत्व अधिकतम गलनांक और क्वथनांक रखता है? तो टंगस्टन अधिकतर गलनांक और क्वथनांक रखता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34,
निम्न में से किस पादप समूह का विशिष्ट गुण परागण होता है? तो यह होता है एंजियोस्पर्म का, ऑप्शन सी। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है ऑप्शन में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं साथ में बताते तो जा रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समूह का विशिष्ट गुण परागण होता है, तो वह है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, हमें गर्म कॉफी की गंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है पर ठंडी कॉफी की नहीं। यह इसलिए क्योंकि क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, पैकेट जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो वह है लाइसोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा आकार के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं, तो उसमें उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 38, समूह एक के तत्व कहलाते हैं, तो समूह एक के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातुएं, ऑप्शन सी क्षारीय धातुएं। क्वेश्चन नंबर 39, वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अड अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था, तो वह था चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा एक अनुपयुक्त कार्य है? तो परोक्सीसोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिकाओं के भीतर भी संक्रमण से लड़ती है। यह एक अनुपयुक्त कार्य है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी, ऑप्शन ए। तो प्रकाश की किरण उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है? तो कोयला गैस प्राप्त नहीं होता है, बाकी एस्फाल्ट प्राप्त होता है, प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है और पैराफिन मोम भी प्राप्त होती है, लेकिन कोयला गैस प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 43, परंपरागत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब प्रयुक्त हो रहे हैं क्योंकि वे कम बिजली का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी वे कम बिजली का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मैदा की शीतलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो मैदा की शीतलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है जोतना और जुताई, ऑप्शन डी जोतना और जुताई। क्वेश्चन नंबर 45, पत्ती के अधिचर्मी छिलके का अस्थायी आरोपण जो कि सूक्ष्मदर्शी में गुलाबी लाल दिखता है होता है, तो वह होता है सेफ्रेनिन अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरूढ़, ऑप्शन बी सेफ्रेनिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरूढ़, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका अर्थ है कि उत्तरी ध्रुव से देखने पर पृथ्वी निम्नानुसार घूर्णन करती है, तो वह करती है पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन की आवश्यकता केवल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए इसके लिए भी होती है, केवल नई कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत एवं निर्माण के लिए इसके लिए भी होती है, केवल आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसके लिए भी होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो सोडियम एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, एक वस्तु फर्श पर विरामावस्था में है, उस वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए एक बल प्रयुक्त किया जाता है, इस क्षण में कौन सा घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा? तो वह आएगा स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 50, बाहरी झिल्ली भीतरी झिल्ली क्रेस्टी मैट्रिक्स इत्यादि किस कोशिकांग के भाग में है? तो यह है माइट्रोकांडिया में, ऑप्शन ए माइट्रोकांडिया में। क्वेश्चन नंबर 51, अब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, यानी कि जिस प्रकार से
MP पटवारी का एग्जाम्स आता है, उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, वे हार्डवेयर कंपोनेंट जो डेटा और अनुदेश प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, वे चाहे अस्थायी हो या स्थायी कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 52, वह स्क्रीन जो टच इनपुट को पहचानती है, तो वह कहलाती है टच स्क्रीन। ऑप्शन बी टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक लैंग्वेज नहीं है? तो विंडो एक सॉफ्टवेयर है, ना कि लैंग्वेज। ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मदरबोर्ड को निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो मदरबोर्ड को अन्य अन्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, यूएसबी का विस्तृत रूप क्या है? तो यूएसबी का विस्तृत रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 56, एमएस एक्सेल 2007 में एडिटिंग ग्रुप टैब में उपलब्ध होता है, तो वह होता है होम। ऑप्शन ए होम। क्वेश्चन नंबर 57, ग्राफों का उपयोग एक विशिष्ट आइटम के प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो वह किया जाता है पाई का। ऑप्शन वी पाई का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 58, एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल पुल डाउन मेनू में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो हम इसे क्लोज विकल्प के द्वारा बंद कर सकते हैं, या शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के द्वारा भी बंद कर सकते हैं। या तो आप शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से बंद कर सकते हैं, या फिर क्लोज से बंद कर सकते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, वेब सर्च इंजन क्या है? तो वेब सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना की खोज करता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर इंसर्ट करने का क्या उद्देश्य होता है? तो डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर इंसर्ट करने से डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर पेज पर हेडर और फूटर दिखने के लिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, एमएस एक्सेल 2007 में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करते समय के विरुद्ध स्थितियों को जांच कर सकते हैं, तो वह कर सकते हैं सिर्फ सेल कमान बिल्कुल, सिर्फ सूत्र बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो वह की जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ऑप्शन वी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 63, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को निम्न नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है ई कॉमर्स नाम से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, वे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनका उपयोग एक कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश प्रविष्ट इंटर करने के लिए किया जाता है, वह कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 65, को एक वेबसाइट पर वापस आने वाले यूजर को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वह किया जाता है कुकी का। ऑप्शन सी कुकी का। क्वेश्चन नंबर 66, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन मॉडेम की विशेषता नहीं है? तो कनेक्टर्स की संख्या मॉडेम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, वह कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है जो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो वह है कंट्रोल प्लस एस। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस।
क्वेश्चन नंबर 69 डॉट 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 वह कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। तो वह है कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 70 डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के हर समय चालू ऑन रहने से क्या होता है अथवा हो सकता है। तो इससे बाहरी हैकरों द्वारा हमला करना आसान हो सकता है, ऑप्शन बी बाहरी हैकरों द्वारा हमला करना आसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 माउस एक डॉट 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 है तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 72 वाइट डॉट 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 निरूपित करता है तो वाइट वाइट 8 बिट को निरूपित करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 संक्रमित फाइल क्या होती है। तो एक फाइल जो वायरस से प्रभावित हो उसे संक्रमित फाइल कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से किसमें वाइट के बढ़ते क्रम को सही दिखाया गया है। तो वाइट के बढ़ते क्रम का पहले किलोबाइट फिर मेगाबाइट फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट और फिर पेंटाबाइट। यह बाइट का एक बढ़ता क्रम है, यानी कि पहले केबी फिर एमबी फिर जीबी फिर टीबी फिर पीबी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 एमएस एक्सेल में डॉट 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 कुंजी एक वर्कशीट में पिछली सेल को मूव कराने या एक डायलॉग बॉक्स में पिछले विकल्प को मूव कराने के लिए होती है। तो वह होती है शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ से अपना सामान्य प्रबंधन स्टार्ट हो गया है। नियोजन भविष्य में झांकने की विधि या तकनीक है, यह कथन किसका है। तो यह है जॉर्ज आर टेरी का, ऑप्शन सी जॉर्ज आर टेरी का। क्वेश्चन नंबर 77 विपणन मिश्र में मैकार्थी द्वारा कितने चरण बताए हैं। तो वह बताए हैं 4 चरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78 औद्योगिक उत्पाद का प्रकार नहीं है। तो औद्योगिक का प्रकार सुविधा उत्पाद नहीं है, ऑप्शन बी सुविधा उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 79 कच्चे माल का उदाहरण है। तो कच्चे माल का उदाहरण रुई भी है, गन्ना भी है, कच्चा लोहा भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 80 प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन किसका है। तो यह कथन है एप्पले का, ऑप्शन वी यह कथन है एप्पले का। क्वेश्चन नंबर 81 अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त है। तो वह है उच्च प्रबंध स्तर, ऑप्शन डी उच्च प्रबंध स्तर। क्वेश्चन नंबर 82 प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति गतिशील भी है, सार्वभौमिक भी है, लचीली भी है। और तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यानी कि गतिशील भी है, सार्वभौमिक भी है और लचीला भी है। क्वेश्चन नंबर 83 मानवीय संबंध आंदोलन के जनक हैं। तो मानवीय संबंध आंदोलन के जनक हैं एल्टन मेयो, ऑप्शन सी एल्टन मेयो। क्वेश्चन नंबर 84 विपणन की सामाजिक अवधारणा बताती है कि। तो विपणन की सामाजिक अवधारणा बताती है कि बाजार एवं ग्राहक की आवश्यकता पहचान कर उनकी पूर्ति करना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85 प्रशासन का संबंध होता है। तो प्रशासन का संबंध होता है नीति निर्धारण से, ऑप्शन ए नीति निर्धारण से। क्वेश्चन नंबर 86 प्रबंध मूलतः निम्न से संबंधित है। तो प्रबंध मानव शक्ति से संबंधित है, ऑप्शन सी मानव शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में किसी संस्था को कार्यों के नियोजन संगठन निर्देशन नियंत्रण तथा संसाधनों के उपयोग की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन है सत्य, ऑप्शन ए यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 88 प्रबंध की अवधारणा पर आधारित है। तो प्रबंध की अवधारणा पर आधारित है मनोविज्ञान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 व्यावसायिक दृष्टि से प्रबंध का महत्व किसे नहीं माना है। तो जीवन स्तर में सुधार प्रबंध व्यावसायिक दृष्टि से प्रबंध का महत्व नहीं माना है, जीवन स्तर में सुधार।
क्वेश्चन नंबर 90, वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ नहीं है अधिक कार्यभार, ऑप्शन बी अधिक कार्यभार। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किसी वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ प्राप्त होता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध से व्यवसायियों को लाभ होता है, बिल्कुल, श्रमिकों को लाभ होता है, बिल्कुल, उपभोक्ताओं को लाभ होता है और राष्ट्र को भी लाभ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एवं 4 सभी को। क्वेश्चन नंबर 92, उद्देश्य द्वारा प्रबंध का लक्षण है। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध का लक्षण प्रशिक्षण भी है, अभिप्रेरणा भी है, टीम भावना भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सभी। क्वेश्चन नंबर 93, टीम भावना उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की है। तो यह है प्रबंध की विशेषता, ऑप्शन ए प्रबंध की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 94, निर्देशन किया जाता है। तो निर्देशन किया जाता है उच्च प्रबंधकों द्वारा, बिल्कुल, मध्यवर्ती प्रबंधकों द्वारा, इनके द्वारा भी किया जाता है, पर्यवेक्षीय प्रबंधकों द्वारा, इनके द्वारा भी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, निर्देशन का कार्य संस्था के प्रत्येक स्तर के डॉट 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 द्वारा किया जाता है। तो वह किया जाता है प्रबंधक द्वारा, ऑप्शन ऑप्शन ए प्रबंधक द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, वैज्ञानिक प्रबंध से सैनिकों को प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रबंध से सैनिकों को प्राप्त होने वाला लाभ न्यूनतम श्रम लागत नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को प्राप्त लाभ है। तो वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाला लाभ अच्छी किस्म की वस्तुएं हैं, जीवन स्तर में वृद्धि है, यह भी है, कम मूल्य, यह भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, प्रबंध द्वारा परिवर्तन के प्रति विरोध के मुख्य कारण निम्न निम्न में से हैं। तो यह है शक्ति और प्रभाव को खोने का भय, बिल्कुल, जिम्मेदारी में वृद्धि का भय, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, परिवर्तन के प्रतिरोध के कारण इसे कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया है 2 वर्गों में, ऑप्शन सी 2 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 100, अनौपचारिक संगठन का लाभ है। तो अनौपचारिक संगठन का लाभ है, यह सभी हैं। ये संगठन कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल, ये संगठन कर्मचारियों की शक्तियों में अभिवृद्धि करने में योगदान देते हैं, बिल्कुल, ये संगठन कर्मचारियों में आपसी संबंधों को दृढ़ करते हैं, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो गई है। निम्नलिखित प्रश्न में, क्योंकि हमारे जो पटवारी का एग्जाम्स होता है उसमें भी हिंदी सबसे अंत में रहती है, तो मैंने उसी प्रकार से जो सब्जेक्ट जिस नंबर पे आते हैं उसी प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में सेट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है और शब्द को चुनें। तो कनक का अनेकार्थी शब्द है सोना, ऑप्शन ए सोना। इसको आप गलत कर लेना, यहाँ प्रिंटिंग में मिस हो गया है। तो कनक का अनेकार्थी शब्द है सोना। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो इसमें बोतल में दूध बचा है, तो इसमें है अधिकरण कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डॉट 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 आना आना सामान्य भविष्य काल में, मतलब कि इसको पहचानना है कि कौन से काल में है। तो मतलब सामान्य भविष्य काल में इसे परिवर्तित करना है। तो इसमें आएगा मैं आएगी, ऑप्शन वी, यानी कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसमें है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया।
क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का स्त्रीलिंग होगा हंसनी, ऑप्शन ए। हंस का स्त्रीलिंग होगा हंसनी। क्वेश्चन नंबर 106, मुद्रित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन वी। क्योंकि यहाँ मुद्रित मनोहर मानस एक ही एक ही शब्द बार बार प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107, बीज रस का स्थायी भाव होता है। तो बीज रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 108, दामिनी दमक रही घन माही खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में है चौपाई छंद, ऑप्शन बी, चौपाई छंद। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो शीला को खाया नहीं जाता है, यह भाववाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। तो इसमें अव्यय पद है नहीं, ऑप्शन सी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इसमें शुद्ध शब्द है ऐश्वर्य, ऑप्शन बी, ऐश्वर्य शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 112, संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो संज्ञा का भेद निजवाचक नहीं होता है, ऑप्शन सी, संज्ञा का भेद निजवाचक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वचन एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 114, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो हस्ताक्षर सदा ही बहुवचन में प्रयोग होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो इसमें तद्भव शब्द है कपूर, ऑप्शन बी। क्योंकि इसका तत्सम यानी कि शुद्ध संस्कृत का शब्द होगा कर्पूर। तो यहाँ तद्भव शब्द है कपूर। बाकी ये तीनों तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 116, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ, ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 117, उत्थान शब्द का विलोम शब्द होता है। तो उत्थान शब्द का विलोम शब्द होता है पतन, ऑप्शन ए, पतन। क्वेश्चन नंबर 118, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है सुधाकर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119, सदैव में संधि है। तो यहाँ आपने जैसे ही देखा कि दो मात्राएं हैं तो वहां पर वैधि संधि होती है। अगर एक मात्रा होती तो वहां पर गुण संधि होती। तो यहाँ पर है वैधि संधि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 121, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है एक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है ईद का चांद होना, ऑप्शन सी, ईद का चांद होना। क्वेश्चन नंबर 123, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ऑप्शन डी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। क्योंकि यहाँ वाक्य होता कृष्ण जी के अनेक नाम है तो यह वाक्य शुद्ध होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 125 और आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, तो उपकार को मानने वाला है कृतज्ञ, ऑप्शन ए। तो आज के हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए
चाहे वो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का हो या पटवारी का हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का हो, मैं इसी प्रकार से सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट सेट करके आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊँगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूँ, उसका सीधा नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके और कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे छूटे ना। तो वीडियो में अंत अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।